नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल धर्म का ज्ञान में। भक्तों, जब भी चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है तो सबसे पहले जिस देवी की पूजा की जाती है वह है मां शैलपुत्री। इन्हें नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां शैलपुत्री कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ था और आखिर क्यों नवरात्रि के पहले दिन इन्हीं की पूजा की जाती है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं माता शैलपुत्री की अद्भुत पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। माता शैलपुत्री कौन है? भक्तों, माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शास्त्रों के अनुसार मां शैलपुत्री ही पिछले जन्म में माता सती थीं, जो भगवान शिव की पत्नी थीं। लेकिन एक घटना के कारण उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा और अगले जन्म में वे हिमालय के घर जन्म लेकर शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई। माता शैलपुत्री को शक्ति, धैर्य और साहस का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्ष नाम के एक शक्तिशाली राजा थे। उनकी एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी जिसका नाम था सती। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। वो हमेशा भगवान शिव की पूजा और तपस्या करती रहती थी। लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिवजी एक साधु है, उनके पास कोई राजसी ठाठ नहीं है। इसके बावजूद सती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, शिष्यों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने कहा, देवी, जहां हमें आमंत्रण नहीं मिला है वहां जाना उचित नहीं होगा। लेकिन सती ने कहा, प्रभु, वह मेरे पिता का घर है, वहां जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता। अंत में शिवजी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। राजा दक्ष ने भी अपनी पुत्री से प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। दक्ष ने कहा, तुमने उस साधु से विवाह किया है जो शमशान में रहता है, जिसके पास कोई मर्यादा नहीं है। अपने पति का अपमान सुनकर सती का हृदय दुख से भर गया। उन्हें लगा कि जिस शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया है वो शरीर अब उनके लिए बोझ बन गया है। भक्तों, पति का अपमान सती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने यज्ञ कुंड के सामने बैठकर कहा, मैं इस शरीर को त्याग रही हूं जिसने ऐसे पिता के घर जन्म लिया जो मेरे पति का अपमान करते हैं। और यह कहकर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी देवता और ऋषि स्तब्ध रह गए। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र नामक एक शक्तिशाली योद्धा को उत्पन्न किया और आदेश दिया, जाओ और उस यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र और शिवगणों ने जाकर दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवन दिया, लेकिन बकरे का सिर लगाकर। सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया। हिमालय और उनकी पत्नी मैना ने उस दिव्य कन्या का नाम रखा पार्वती। क्योंकि वह पर्वत की पुत्री थी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाने लगा। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। उन्हें पता था कि भगवान शिव ही उनके सच्चे पति हैं। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक उन्होंने जंगल में रहकर कठोर व्रत और तप किया। कभी केवल फल खाकर, कभी पत्ते खाकर और कभी बिना भोजन के ही तपस्या करती रही। माता पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती के सामने प्रकट होकर कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।
तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनने के योग्य हो। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि और समस्त ब्रह्मांड इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। भक्तों, अब बात करते हैं माता शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप की। माता शैलपुत्री सफेद वस्त्र धारण करती हैं और वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उनका चेहरा अत्यंत शांत और दिव्य आभा से भरा हुआ होता है। माता शैलपुत्री को साहस, शक्ति और स्थिरता की देवी माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है, मन की चंचलता समाप्त होती है, दुख और कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता शैलपुत्री चंद्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इसीलिए जिन लोगों का मन अशांत रहता है उन्हें माता शैलपुत्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। माता शैलपुत्री का मंत्र, माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। देवी शैलपुत्रे नमः। अगर कोई भक्त नवरात्रि के पहले दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करता है तो माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जो भक्त सच्चे मन से माता शैलपुत्री की पूजा करता है उसे माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता शैलपुत्री की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की कमी नहीं रहती और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। कथा से मिलने वाली सीख। भक्तों, माता शैलपुत्री की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली बात, पति पत्नी का सम्मान और प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी बात, अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है, जैसा कि दक्ष के साथ हुआ। और तीसरी बात, सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों, ये थी माता शैलपुत्री की पवित्र कथा। अगर आप भी नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो माता रानी निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।